नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। लखीसराय में नए साल का जश्न मनाने के लिए लाई जा रही करीब 40 लाख की शराब जब्त। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र से 154 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में भांजे ने गोली मारकर की मामा की हत्या। सासाराम में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई में डंप किए गए कई ट्रक बालू जब्त। औरंगाबाद में 16 दिसंबर से अगवा राजू रंजन का शव बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया के मानसी में आपसी विवाद में चली गोली में एक युवक जख्मी। औरंगाबाद की फेसर थाना पुलिस ने चोरी की 6 बाइक के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में उदाकिशुनगंज के राजेश भगत हत्याकांड में शव मिलने के 3 दिन बाद एक महिला गिरफ्तार। हाजीपुर में पासवान चौक के पास थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का नुकसान। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से करीब 2.5 लाख की लूट। मुंगेर में धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर से अगवा किसान का एक हफ्ते बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। मधेपुरा में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने 4 थानेदारों का किया तबादला। मुरलीगंज थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर। बेतिया में ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान महिला लगा रही थाने का चक्कर। महिला थाने में आवेदन लेने से किया जा रहा है इनकार। बेतिया में चनपटिया के लगुनाहा में ग्रामीणों ने पकड़ा कालाबाजारी का 27 बोरा गेहूं और चावल। बगहा में उड़ीसा के रास्ते बिहार लाए जा रहे 38 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में एक घर से 2 देसी कट्टे के साथ घर का मालिक गिरफ्तार। हथियारों के जखीरे के साथ दुमका पुलिस के हत्थे चढ़े गिरिडीह से 2 नक्सली। गिरिडीह में 10-10 लाख के इनामी 3 हार्डकोर नक्सली समेत कुल 6 माओवादी गिरफ्तार। गिरिडीह में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में मिले हथियार। गुमला के घाघरा में नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म। रांची की नगरी पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में दुकान का शटर काटकर लाखों के सामान की चोरी। राजस्थान के भोपालगढ़ में गिरिडीह के मजदूर दंपति और 8 महीने की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। देवघर में एक बार फिर 13 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सोनबरसा में 2 अपराधियों की पीट कर हत्या। सुपौल में भीड़ का खौफनाक चेहरा आया सामने। करजाइन थाना इलाके में मोबाइल चोरी किए आरोपी की जमकर पिटाई। सीतामढ़ी में तेज रफ्तार कार ने होमगार्ड के 4 जवानों को कुचला। समस्तीपुर के सरायरंजन में कारोबारी की हत्या पर भड़का आक्रोश। समस्तीपुर के सरायरंजन में अपराधियों ने की कारोबारी की गोली मारकर हत्या। मधुबनी के बेनीपट्टी में ज्वेलरी व्यवसाय के घर डकैती की कोशिश। पटना के पौष इलाके राजीव नगर में भीषण चोरी। पटना सिटी के बेलवर में प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग की चोरी। शेखपुरा के एक सारी बीघा गांव में पूर्व वार्ड पार्षद शिव कुमार यादव पर हमला। वैशाली के सहदेई में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुहासे में खड़े ट्रक को मारी टक्कर। नालंदा के अस्थावा में वाहन ने 8 साल के बच्चे को रौंदा। औरंगाबाद में शराब की 25 भट्टियां ध्वस्त, 5000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। कैमूर के कुदरा थाना इलाके में शराब से भरा ट्रक बरामद। सीवान के नथुछाप गांव में कलयुगी बेटी और बहू ने की पिता की गला दबाकर हत्या। वैशाली के तिस्यौता में 10 दिन से लापता 5 साल के बच्चे का शव पोखर से बरामद। बेतिया में आपसी विवाद में 2 युवकों ने एक दूसरे को मारा चाकू। छपरा के मठौरा में ट्रक ने 18 साल के छात्र को कुचला। बेतिया के शिकारपुर थाना इलाके में दुकान में घुसी बेकाबू बाइक। गोपालगंज के धर्मकथा गांव से चोरी हुई मूर्तियां 48 घंटे में बरामद। कटिहार सदर अस्पताल में सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई। मधुबनी के हरलाखे थाना इलाके में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। भागलपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार, होटल से पकड़े गए साइबर ठग। चतरा सदर थाना पुलिस ने लापता युवती मोनी के केस का किया खुलासा। पाकुड़ में पत्थर माफिया के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई। सिमडेगा में जंगली हाथियों का उत्पात, हाथियों ने देवबहार बुड़खाड़ा गांव में बोला धावा।
हजारीबाग पुलिस ने लूट और गोलीबारी की घटना के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ में पीएम आवास योजना के तहत लाभुक बन रहे साइबर अपराधियों के शिकार। साहिबगंज में अवैध देशी महुआ के खिलाफ पुलिस का अभियान। गया के लापता ओटीए ऑफिसर का शव सासाराम में रेलवे ट्रैक से बरामद। बांका में रजौन थाना क्षेत्र में चोरी की कोशिश में नाकाम रहने पर अपराधियों ने की बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। समस्तीपुर में मारपीट की 2 अलग अलग घटना में 4 लोग जख्मी। धनबाद के बागमारा में कोयला लोडिंग पॉइंट पर टकराव की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट। रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र के सड़गांव में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बेतिया में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर। नालंदा में 32 बोतल विदेशी शराब बरामद, धंधेबाज भागने में रहा सफल। बेतिया में पेट्रोल पंप कर्मी से 11 लाख की लूट मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा में जमीन विवाद में मारपीट में 2 लोग घायल, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पुणे में 45 लीटर शराब के साथ 2 बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार, दालकोला से शराब लेकर आ रहे थे आरोपी। सुपौल के सदर थाना इलाके में एक गांव में 3 जगहों पर चोरी, राम जानकी मंदिर से चांदी के 4 मुकुट की चोरी। पूर्णिया में 2 लोगों के नाम पर चढ़ा जमीन का एक ही हिस्सा, दोनों के बीच आए दिन होता है विवाद। गुमला के तुसगांव में एक युवक की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा में पड़ोया हाथ में पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे मवेशियों को पुलिस ने किया जब्त। चतरा की टंडवा पुलिस ने तस्करी के लिए अफीम लेकर रांची जा रहे 3 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज में पुलिस ने वाहनों की जांच के लिए चलाया अभियान। जेडीयू अध्यक्ष बदलते ही एक्शन में पार्टी, सीएम नीतीश और नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने किया सियासी मंथन। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में चले जाने पर बोले सुशील मोदी, बिहार में गठबंधन पर नहीं पड़ेगा फर्क, सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, सुशील कुमार मोदी ने जेटली को किया याद, कहा बिहार से था अटूट नाता। सीएम नीतीश कुमार ने जयंती पर अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि, तस्वीर पर किया माल्यार्पण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से की मुलाकात। बिहार से तेजस्वी और देश से राहुल गांधी के बाहर जाने का आरजेडी ने किया बचाव, आरजेडी नेता मनोज झा ने राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह की टिप्पणी पर भी साधा निशाना। नीतीश कुमार को अवधेश नारायण चौधरी की सलाह, तेजस्वी को सीएम की बागडोर सौंप, नीतीश बने विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, भभुआ में आरजेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही यह बात। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुई डिप्टी सीएम रेणु देवी, बिहार में लगे उद्योगों की समीक्षा, प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार देने पर जोर। मुजफ्फरपुर के कांटी से आरजेडी विधायक इस्राइल मंसूरी की आभार यात्रा। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने लिया पटना सिटी में बन रहे इंडोर स्टेडियम का जायजा, एनजेसी को जल्द काम पूरा करने का निर्देश। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर के पास जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक, आगामी पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने की रणनीति पर चर्चा। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर कोडरमा में जश्न की तैयारी, 76 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोकारो में विकास मेले का आयोजन। साहिबगंज में सरकार की सालगिरह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर देवघर में होगा करीब 29 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का गैर जिम्मेदाराना बयान, झारखंड को बताया कोरोना मुक्त। रांची आईआईएम में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, पुनबाग स्थित नए कैंपस सभागार में आयोजन। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आवास पर मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह। गुमला में कांग्रेस नेता मानस सिन्हा ने कहा संगठन की मजबूती पर हो रहा काम। बोकारो में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्थरकटा चौक पर पार्टी का स्थापना दिवस समारोह। खगड़िया में मनाया गया कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। छपरा में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मशरक तरैया मोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। शेखपुरा कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बेगूसराय में मनाया गया कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस, जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कृषि कानून पर कांग्रेस किसानों के साथ। कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस पर सदाकत आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन, फहराया गया पार्टी का झंडा। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर बिहार कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रांची में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ने पर दी प्रतिक्रिया, कहा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं नीतीश।
कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर जहानाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। 32वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चतरा की बेटी पूनम ने जीता गोल्ड मेडल। स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही रांची रेल मंडल की कई गाड़ियों का 31 मार्च तक बढ़ाया गया फेरा। जमशेदपुर में डीसी के निर्देश पर शहर के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच शुरू। देवघर उपायुक्त की पहल पर टॉक टू डीसी कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को जनता की समस्या सुन रहे डीसी। झारखंड में अगले 5 दिन शुष्क रहेगा मौसम, तापमान में भी गिरावट नहीं के अनुमान। रिम्स के जन औषधि केंद्र में सिर्फ 77 दवाओं से ही चल रहा काम, कई अनिवार्य दवाएं खत्म। छतरपुर विधायक पुष्पा देवी ने पाटन प्रखंड में 300 लोगों के बीच बांटे कंबल। रांची टाटा हाईवे पर कार ने ट्रक में मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी, पिकनिक मनाने जा रहे थे दशमफौल। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने जनता के सामने रखा अपने 1 साल के कामकाज का रिपोर्ट। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर गुमला में समारोह की तैयारी पूरी। सासाराम सदर अस्पताल का विधायक ने किया निरीक्षण। खगड़िया में परबत्ता के गांधीनगर में नल जल योजना के तहत बनी टंकी के टूटने के मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज। कटिहार के हसनगंज में कुर्मी महतो समाज ने की एकजुटता के लिए बैठक। कटिहार में इंटर की बैठक में कोरोना से बचाव के साथ मजदूरों के काम को लेकर चर्चा। रोहतास के सदर प्रखंड में प्रखंड प्रमुख ने कई दिव्यांगों के बीच बांटे उपकरण। लखीसराय में किराया तय करने को लेकर ऑटो चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। भोजपुर में एक शख्स की ट्रेन से गिरकर मौत, दानापुर डीडीयू रेलखंड के जगजीवन हॉल्ट के पास की घटना। पटना में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर धन्यवाद 2020 कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम में जरासंध जयंती का आयोजन, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने किया आयोजन। बांका में अतिक्रमण हटाओ अभियान, गांधी चौक से कटोरिया रोड तक चलाया गया अभियान। बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयज के बैनर तले नगर निगम के कर्मचारियों के प्रदर्शन। सासाराम में BIIS खोलेगी चीनी मिल, कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने की कोशिश। गया में खालसा ब्लड डोनर ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 30 यूनिट ब्लड किया गया डोनेट। जहानाबाद में 11 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन, सरकार से आर पार के मूड में यूनियन। पटना के गर्दनीबाग में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन का धरना, ट्रक परिचालन को लेकर बने नए कानून से है नाराज। कोडरमा में तिलैया के छात्र ने घर में की फांसी लगाकर खुदकुशी। बेगूसराय के खुदावंतपुर में राशन को लेकर लाभुकों ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस चौक से अंबेडकर चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। शेखपुरा में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय में लटका ताला। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर गोड्डा में समारोह की तैयारी पूरी। राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी लंबित परीक्षाओं की तैयारी में जुटा जेपीएससी। बाढ़ प्रखंड में प्रशासन की ओर से लोन मेले का आयोजन। मुजफ्फरपुर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने किया जोरदार प्रदर्शन। मधेपुरा में जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर बढ़ी भीड़। दरभंगा के बिरौल में बिहार जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता, समाज सेवी संजय उर्फ पप्पू ने दीप जलाकर प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की मुसीबतें, छठे दिन भी मरीजों को इलाज का इंतजार। दरभंगा के डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल छठे दिन भी जारी, अस्पताल में 2 और मरीजों ने तोड़ा दम। पटना एम्स में 6 महीने बाद फिर से ओपीडी सेवा की शुरुआत, कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित होने के बाद से ओपीडी सेवा थी बंद। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी, एक दिन में 100 लोगों पर किया गया ट्रायल। सीतामढ़ी के मिश्रौलिया गांव में लाखों की लागत से बना अस्पताल खंडहर में तब्दील। जमुई सदर अस्पताल का हाल बेहाल, महिलाओं को नहीं मिल रही आयरन की गोली। गोपालगंज में जाम की समस्या विकराल, शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक लगा जाम। बाढ़ नगर परिषद में लगातार 7वें दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित। मोकामा के कसाहा दियारा के ग्रामीणों में नाराजगी, पटना से अलग कर पंचायत को बेगूसराय ले जाने की सूचना पर भड़के ग्रामीण। अररिया के भरगामा प्रखंड में दिखावा साबित हुआ जल मीनार। गया में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने मानपुर बाईपास पर रोका सड़क निर्माण। किशनगंज के सालकी गांव के लोग कटाव से परेशान, अवैध खुदाई से ग्रामीण परेशान।
सीतामढ़ी के रीगा में गन्ना किसानों ने किया प्रदर्शन, विरोध जताते हुए किसानों ने जलाई फसल। बेतिया में धान खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान, पैक्स अध्यक्ष और अधिकारियों की मनमानी। लखीसराय में नकली टमाटर के बीज ने किसानों को दिया दगा, छोटे टमाटर निकलने से किसान परेशान। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में पूजा अर्चना, नए पेराई सत्र की होगी शुरुआत। मधुबनी में पीएम की अपील का असर, रंग ला रही युवाओं की पहल, स्टार्टअप ने बदल दी तकदीर। किशनगंज में एसएसबी बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस। गोपालगंज के सहायक प्रोफेसर प्रकाश कुमार ने बढ़ाया बिहार का मान। नवादा के रोह प्रखंड में श्रमदान की सराहना, ग्रामीणों ने खेती के लिए सींचने वाली रजाइन पैन को किया पुनर्जीवित। जमशेदपुर में ब्रिटेन से आए थे 6 नागरिक, डीसी ने जारी किया हाई अलर्ट। सिमडेगा में पूर्व विधायक पौलुस सोरेन के गांव गट्टीगढ़ा में आज तक नहीं बनी सड़क। लोहरदगा में जिला उपभोक्ता फोरम का हाल, 2 साल से अध्यक्ष पद खाली। 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद भी लोहरदगा में कम बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर हजारीबाग को मिलेगी योजनाओं की सौगात। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल होगा पूरा, साहिबगंज के सिद्धू कानून स्टेडियम में समारोह का होगा आयोजन। सरायकेला में साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव में खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लखीसराय में नेतरहाट के नवाडीह में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 युवकों की मौत। हजारीबाग के अरुण को फेसबुक पर हुआ कोलकाता की साधना राय से प्यार, दोनों ने हैदराबाद में मंदिर में रचाई शादी। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। शेखपुरा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। बोकारो में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को बताया फेल। बिहार में हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आया आईएमए, सरकार से हट छोड़कर डॉक्टरों से बातचीत करने की अपील। समस्तीपुर में बड़ी संख्या में बलान नदी के किनारे फेंके मिले आधार कार्ड। बांका में कराटे की ट्रेनिंग लेकर खुद को सुरक्षित करने में जुटी बेटियां। जहानाबाद में राज्य स्तरीय कॉन्ट्रैक्टर संघ की बैठक, सरकार की नई नीति पर उठाए सवाल। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट। किशनगंज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सेंटर का उद्घाटन। बेगूसराय में सड़क बनाने की मांग को लेकर वीआईपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोरोना संकट की वजह से इस बार बेगूसराय के नौलखा मंदिर में अब तक कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं। बोकारो में चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की बैठक, 19 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। साहिबगंज में दिन भर बिजली बाधित रहने से परेशान रहे लोग, मरम्मत का चल रहा काम। पलामू के मेदिनी नगर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे बाईपास का काम सालों से पड़ा है अधूरा। पटना के गर्दनी बागे मजदूर संघ ने निजी कंपनियों में 60% बिहार के मजदूर को रखने की मांग की। देवघर में नए साल पर होटल कारोबारियों में उत्साह, पर्यटकों के आने की उम्मीद। पाकुड़ में बाकुड़िया प्रखंड का सिद्धपुर गर्मकुंड गर्म पानी में स्नान के लिए आ रहे लोग। जमशेदपुर में एटीवी एडवेंचर राइड का मजा, नरवा पिकनिक स्पॉट्स एरिया में लोगों की मस्ती। लोहरदगा में सेना प्रखंड में कई पिकनिक स्पॉट, पर्यटकों से गुलजार रहता है इलाका। जमशेदपुर शहर को मिली अनूठे पार्क की सौगात, कचरा डंपिंग पर जिसको ने किया है निर्माण। घाटशिला के बुरुडीह डैम बना पिकनिक स्पॉट, उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। बोकारो में कोरोना की वजह से पिकनिक स्पॉट पर छाई वीरानी। जमशेदपुर में सोनाली के 2 महानी में पिकनिक बनाने हजारों की संख्या में आते थे लोग। दुमका में मसांजोर डैम पहुंच रहे सैलानी, गुलजार दिख रहा पिकनिक स्पॉट। नालंदा के राजगीर में नए साल के जश्न की तैयारी, घोड़ा कटोरा पहुंच रहे हैं पर्यटक। पिकनिक स्पॉट बनकर उभरा सहरसा का जयप्रकाश उद्यान, नए साल में जश्न का पूरा इंतजाम। नालंदा के अरावत पैलेस में मिस्टर एंड मिसेज ग्रैंड फिनाले फैशन शो का आयोजन। गया के मगध मेडिकल कॉलेज का सिटी स्कैन सेंटर कई दिनों से खराब। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। औरंगाबाद के गांधी मैदान में पहले चरण में 62 लाख की लागत से होगा 4 दीवारी का निर्माण। गोपालगंज में खेल को बढ़ावा देने के लिए सदर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में बैठक। औरंगाबाद में नल जल योजना की राशि हड़पने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संयुक्त संघर्ष मोर्चा का करगिल चौक पर प्रदर्शन।
छपरा के दिगवाड़ा के सैदपुर के पास बनने वाले आरओबी निर्माण की बाधा खत्म। वैशाली के महुआ में धान की खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान। सीवान में एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन कर सघन मास्क चेकिंग अभियान। खगड़िया के चौथम प्रखंड में जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरते हैं लोग। पटना एयरपोर्ट पर ठंड और कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी। सासाराम में सर्दी का सितम जारी, कनकनी से घरों में दुबके लोग। जमुई में शीतलहर का कहर और कनकनी से लोग परेशान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।